ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 62 और 63। बलदेव जी का महात्म्य, उनके द्वारा हस्तिनापुर को गंगा में गिराने का अद्भुत प्रयत्न। राजा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, धरती को धारण करने वाले शेष के अवतार बुद्धिमान बलराम जी के महात्म्य को मैं पुनः सुनाना चाहता हूँ। जो पुराण वेता पुरुष हैं, वे महात्मा बलदेव को अत्यंत तेज की राशि और अपराजित बताते हैं। मैं उनके कर्मों को पुनः यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ, जिन्हें विद्वान पुरुष महान बल पराक्रम से संपन्न आदिदेव अनंत नाग के रूप में जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुराण में बलभद्र जी को साक्षात नागराज धरणीधर शेष बताया जाता है। वे तेज की निधि, दिव्य शोभा से संपन्न, कभी कंपित न होने वाले और पुरुषोत्तम हैं। वे योग के आचार्य, महापराक्रमी, बलवान तथा देवताओं की गुप्त मंत्रणा को सुनने और उस पर विचार करने वालों में प्रधान हैं। उन्होंने गदा युद्ध में जरासंध को जीत लिया, परंतु उसका वध नहीं किया। भूतल के बहुत से विख्यात राजा, जो सब के सब मगधराज जरासंध का अनुसरण करते थे, युद्ध में बलदेव जी के द्वारा परास्त कर दिए गए, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। वे भयानक पराक्रमी भीमसेन बाहु युद्ध में बलदेव जी के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। एक समय दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करते हुए जाम्बवती कुमार सांब को कौरवों ने हस्तिनापुर में कैद कर लिया। वह नगर सब ओर से राजाओं द्वारा घिरा हुआ था। कहते हैं, सांब बलपूर्वक उस कन्या को ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें बंदी बनाया गया। सांब को कैद कर लिया गया। यह सुनकर महाबली बलराम उन्हें छुड़वाने के लिए आए, परंतु वे शांति पूर्वक मांगने पर सांब को न पा सके। तब बलराम कुपित हो उठे और उन्होंने वहां एक महान अद्भुत कार्य कर दिखाया। महातेजस्वी बलराम जी ने, जो किसी के द्वारा भी निवारण या भेदन करने योग्य नहीं है, उस अप्रतिम शक्तिशाली दिव्य हल नामक अस्त्र को उठाकर उसे ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और कौरव नगर हस्तिनापुर के परकोटे की नींव में धंसाकर समूचे नगर को गंगा जी में उलट देने की इच्छा की। अपने नगर को चक्कर काटता देखकर राजा दुर्योधन ने तुरंत आकर बुद्धिमान बलदेव जी की सेवा में पत्नी सहित सांब को लौटा दिया। उस समय उसने अपने अपने महात्मा बलराम जी के हाथ में शिष्य भाव से सौंप दिया। तब उन्होंने गुरुराज दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने के लिए अपना शिष्य बना लिया। तभी से यह नगर कुछ घूमा और गंगा जी की ओर झुका हुआ सा प्रतीत होता है। यह भूतल पर बलराम जी का अत्यंत अद्भुत कर्म कहा गया है। पहले भांडीर वट के निकट उन्होंने जो कुछ किया था, उसका वर्णन तो कर ही दिया है। उस समय हलधर ने प्रलंब को एक ही मुक्के से मारकर काल के गाल में डाल दिया था और महापराक्रमी धेनुकासुर को ताड़ की चोटी पर फेंक दिया था। वह गर्दभ रूपधारी दैत्य वहां से गतायु होकर पृथ्वी पर गिरा था। खारे पानी के समुद्र में मिलने वाली यम की बहन महानदी यमुना को, जो बहते हुए जल के वेग और तरंगों से अलंकृत थी, उन्होंने हल के द्वारा नगर की ओर खींच लिया था। जो अनंत अप्रमेय धरणीधर शेष के अवतार हैं, उन बलदेव जी का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम हलधर के दूसरे भी उत्तम चरित्र हैं। उनके जिस कर्म की यहाँ चर्चा नहीं की गई है, उसे तुम विस्तृत पुराणों से जान लो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलदेव का महात्म्य विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 63, नरकासुर का परिचय, द्वारका में इंद्र का आगमन, श्री कृष्ण से नरक वध के लिए अनुरोध, सत्यभामा सहित श्री कृष्ण का प्राग ज्योतिषपुर में गमन तथा उनके द्वारा मुरु, निसुन,
सुनंद, हयग्रीव, विरूपाक्ष, पंचनाद, अन्य अन्य असुर तथा नरकासुर का वध। जन्मेजय ने पूछा, महामुने, रुक्मी के मारे जाने पर जब परम पराक्रमी महाबाहु श्री कृष्ण द्वारका को लौट आए तब उन्होंने क्या किया, यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्रीमान यादव नंदन पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उन यादवों से घिरे हुए जब द्वारका को आए तब उन्होंने उस पुरी का भली भांति निरीक्षण किया। कमल नयन श्री कृष्ण ने जो नाना प्रकार के धन और रत्न प्राप्त किए थे उनका वे द्वारका में यथाचित रूप से संरक्षण करते थे और उन्हें हड़पने की इच्छा वाले राक्षसों को उन्होंने मार भगाया था। वहां उनके मार्ग में दैत्य और दानव विघ्न डाला करते थे। श्री कृष्ण ने वर पाकर उन्मत्त हुए बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक दानव ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला तथा देवराज इंद्र को महान शत्रु था। समस्त देवताओं को बाधा देने वाला नरकासुर भूमि के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित होकर देवताओं और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमिका का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कशेरु के जो 14 वर्ष की अवस्था वाली तथा सुंदर अंगों से सुशोभित थी, समीप जाकर उसे पकड़ लिया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक और भय नष्ट हो गए थे। वह मोहवश सुंदरी कशेरु को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हर ले गया और उससे इस प्रकार बोला, देवी, देवता और मनुष्य के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रत्न संचित है, उन सबको आज से सभी राक्षस, दैत्य और दानव भी तुम्हें ही लाकर दिया करेंगे। इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के उत्तम रत्नों और भांति भांति के वस्त्रों का उस समय अपहरण किया था। अपहरण करके भी उसने उन पर अधिकार नहीं किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी बलवान नरकासुर हर लाया था। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के साथ समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी स्त्रियां उसके घर में इकट्ठी हो गई। वे सब की सब सतियों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन में तत्पर ही हो एक वेणी धारण करती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उदार हृदय वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर एक श्रेष्ठपुर का निर्माण करवाया था। जिस स्थान पर वह पुर बना था वह अलका नाम से प्रसिद्ध था। वह स्थान मूर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में था। मूर नामक दैत्य के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उन कुमारियों तथा प्राग ज्योतिषपति भूम की रक्षा करते हुए उसकी उपासना करते थे। यह महान असुर नरक तपस्या के अंत में पर्वत वर पाकर उन्मत्त हो गया था। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप कर्म नहीं किया था जो उस महान असुर ने अकेले ही कर डाला था। उस महादैत्य ने कुंडलों के लिए देव माता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया था। पृथ्वी देवी ने जिसे जन्म दिया था तथा प्राग ज्योतिषपुर पर जिसका अधिकार था, उस नरकासुर के 4 हृदय उन्मत्त दैत्य द्वारपाल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, हयग्रीव, निसुन, सुनंद, वीर पंचनद तथा सहस्त्र पुत्रों सहित महान असुर मुरु, जो कि वरदान प्राप्त कर चुका था। वह नरकासुर समूचे देवयान मार्ग को घेर कर वहां उपस्थित हो जाता और भयंकर रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर उधर से जाने वाले पुण्य आत्माओं को डराया करता था। उसके वध के लिए शंख, चक्र, गदा और खड़ग धारण करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णिकुल में देव की गई गर्भ और वसुदेव जी के संयोग से प्रकट हुए। उनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उन पुरुष प्रवर श्री कृष्ण का निवास स्थान द्वारका है।
जिसे देवताओं ने उपयुक्त उपाय से उपलब्ध कराया था। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। वह महासागर से घिरी हुई तथा 5 पर्वतों से सुशोभित है। देवपुरी के समान सुशोभित होने वाली द्वारका में एक सभा है जिसमें सोने की बंधनवारें लगी हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की है तथा वह दाशाहरी सभा के नाम से विख्यात है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते थे और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में तत्चित रहते थे। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में किलकिलाहट का शब्द हुआ और तेजो राशि से घिरी हुई दिव्य आकृति प्रकट हुई जो धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेज पुंज के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ दिखाई दिए। उस समय महात्मा देवराज इंद्र का स्वागत करने के लिए बलराम, श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन, वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ उठकर उनकी अगवानी में आए। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलदेव तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले। तत्पश्चात उन्होंने यथा समय अवस्था के अनुसार सभी विष्णुवंशी वीरों को हृदय से लगाया। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण से पूजी तो वे उस दाशाही सभा में गए। वहां बैठकर उस सभा की शोभा बढ़ाते हुए देवेश्वर इंद्र ने विधि पूर्वक अर्घ्य आदि उपचार ग्रहण किया। तदंतर महातेजस्वी इंद्र ने अपने अनुज श्री कृष्ण को सांत्वना देकर उनके सुंदर मुखारविंद पर हाथ फेरते हुए कहा, देवकी नंदन, मधुसूदन, शत्रुनाशन, आज मैं जिस कार्य से तुम्हारे पास आया हूँ उसके विषय में मेरी बात सुनो। नरक नाम वाला एक राक्षस है जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर घमंड से भर गया है। उस दैत्य ने मोहवश देव माता अदिति के दोनों कुंडल हर लिए हैं। वह प्रतिदिन देवताओं तथा ऋषियों के विरोध में ही लगा रहता है। अतः तुम अवसर डालकर उस पाप आत्मा पुरुष को मार डालो। ये इच्छानुसार सर्वत्र जा सकने वाले गरुड़ तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, क्योंकि इनमें यथाइच्छ बल है। ये अंतरिक्षचारी विनता नंदन गरुड़ अत्यंत तेजस्वी हैं। भूमि पुत्र नरकासुर समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। अतः तुम उस पापी का शीघ्र ही संहार करके लौट आओ। देवराज के ऐसा कहने पर महाभाव कमल नयन श्री कृष्ण ने उनके सामने नरकासुर के संहार की प्रतिज्ञा की। तदंतर शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर बैठकर इंद्र के साथ ही चल दिए। यदुकुल के सिंह सदृश पराक्रमी वीरों के देखते देखते इंद्र सहित बलवान श्री कृष्ण क्रमशः वायु के सातों स्कंदों को लांघ कर ऊपर चले गए। गजराज ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र और गरुड़ पर बैठे हुए भगवान जनार्दन अधिक दूर चले जाने के कारण सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। अंतरिक्ष में गंधर्व और अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए श्री कृष्ण और इंद्र बारी बारी से अदृश्य हो गए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके देवराज इंद्र अपने भवन को चले गए और श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर की राह ली। गरुड़ के पंखों से आहत होकर वायु उल्टी दिशा को बहने लगी। फिर तो आकाश में विचरने वाले बादल भयानक आवाज के साथ वहीं चक्कर काटने लगे। आकाशचारी पक्षी गरुड़ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही उन राक्षसों को देखकर जहां वे खड़े थे उधर ही यात्रा की। श्री कृष्ण ने देखा प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर हाथी, घोड़े और रथों की विशाल वाहिनी खड़ी है। उन्होंने मूर्धन्य के बनाए हुए 6000 पाश देखे, जिनके किनारों के भागों में छुरे लगे हुए थे। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीमान भगवान श्री कृष्ण श्याम मेघ के समान सुंदर विग्रह धारण किए गरुड़ पर बैठे थे।
उनके अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे चारों भुजाओं में से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त, वे श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता था, जिससे वे सूर्य के समान प्रकाशमान और विद्युत सहित चंद्रमा के सदृश शोभायमान दिखाई देते थे। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर जब उसकी टंकार ध्वनि फैलाई, उस समय वज्रपात के समान महाभयंकर शब्द सुनाई दिया। तब दानव मुर ने वह सब जानकर यह समझ लिया कि साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। इससे मुरु को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से दोगुनी लाल हो गई। काल और अंतक के समान भयंकर वह महान असुर हाथ में शक्ति लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसने हीरे और स्वर्ण से भूषित वह महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण पर चलाई। जलती हुई बड़ी भारी उल्का के समान उस शक्ति को अपनी ओर आती देख पराक्रमी वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने एक सोने के पंख वाले बाण को धनुष पर रखा। उस शूर्पणख के द्वारा उन्होंने मुरु की शक्ति के 2 टुकड़े कर डाले। जब उन्होंने शक्ति काट डाली, तब वहां खड़ा हुआ मुरु, जो विद्युत पुंज के समान प्रज्वलित हो रहा था, पुनः क्रोध से लाल आंखें करके एक विशाल गदा हाथ में ले ली। इतने में ही सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अर्धचंद्र नामक बाण हाथ में लिया, मानो इंद्र ने व्रज उठा लिया हो। उस समय धनुष को खींचने से व्रज गिरने के समान ही शब्द हुआ। भगवान ने उस अर्धचंद्र को कान तक खींचकर चलाया। उसने उस स्वर्ण भूषित गदा को बीच से ही काट गिराया। फिर श्री कृष्ण ने एक भल द्वारा रणभूमि में उस दानव का सिर उड़ा दिया। मुरु के समस्त पाशों का छेदन करके उसे भाई बंधुओं सहित मारकर नरकासुर के महाबली अग्रगामी राक्षसों का संहार करने के अनंतर शिला समूह को लांघकर भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने दानवों की विशाल सेना को और महाबली निसुंद दैत्य हयग्रीव तथा विचित्र युद्ध करने वाले अन्य दैत्यों को भी देखा। बलवानों में श्रेष्ठ महाबली निसुंद ने अपनी सेना के द्वारा श्री कृष्ण का मार्ग रोक दिया और तुरंत रथ पर आरूढ़ हो सोने की पीठ वाले दिव्य दुर्जय धनुष को हाथ में ले लिया। इसके बाद निसुंद ने 10 बाणों से मधुसूदन को भेद दिया। तब श्री कृष्ण ने भी उस पर 70 पहने बाणों का प्रहार किया। उस दानव के बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले आकाश में ही श्री कृष्ण ने काट डाला। तब उसके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बाणों के विशाल जाल से ढकना आरंभ किया। तब उन समस्त दानवों को देखकर भगवान मधुसूदन कुपित हो उठे। जनार्दन ने पार्जन्य नामक दिव्य अस्त्र से बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसकी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने पार्जन्य अस्त्र के प्रभाव से एक एक करके उन सब बहुसंख्यक दानवों के मर्म स्थानों में 5-5 बाणों का प्रहार किया। वे सभी दानव भय से संत्रस्त होकर रणभूमि से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को भागते देख निसुंद पुनः युद्ध के लिए निकला। वह बाणों की वर्षा करता हुआ श्री कृष्ण को आच्छादित करने लगा। उस समय युद्ध में ना तो सूर्य का पता था और न आकाश का तथा 10 दिशाओं का ही। निसुंद ने अपने बाणों से गरुड़ ध्वज को ढक दिया। तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सावित्र नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। उस अस्त्र द्वारा छोड़े हुए बाण से सम्रांगण में श्री हरि ने निसुंद के उन सभी बाणों को काट डाला। महाबली श्री कृष्ण ने अपने बाणों द्वारा उसके सहायकों के टुकड़े टुकड़े करके एक बाण से उसका छत्र और 3 बाणों से उसके रथ का हस्सा काट डाला। फिर 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों और 5 बाणों से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने एक अत्यंत तीखे बाण से उसके शरीर को और एक भल के द्वारा निसुंद के मस्तक को भी काट गिराया। जिसने अकेले ही लगातार 1 सहस्त्र वर्षों तक संपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध किया था, उसी निसुंद को धराशायी हुआ देख प्रतापी दानव हयग्रीव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे हाथों पर तोला। फिर सहसा घुमाकर वह पहाड़ जैसी शिला उसने श्री कृष्ण पर दे मारी।
परंतु अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने दिव्य पारजन्य अस्त्र लेकर उसके द्वारा अपने तेज से उस शिला के 7 टुकड़े कर डाले। उस बहुत बड़ी चट्टान को विदीर्ण करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर शांग धनुष से छोड़ी गई नाना प्रकार के महान बाणों द्वारा देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें भांति भांति के अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने लगे, जिनसे सारा युद्ध स्थल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए महाभाव श्री कृष्ण ने शांग धनुष से छोड़े गए भांति भांति के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार करना आरंभ किया। वे समस्त दानव भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेकर उनके द्वारा चलाए गए महान हल से विदीर्ण तथा उनके शंख की शक्ति से धराशायी होकर नष्ट हो गए। कितने ही दानव उनके निकट आकर चक्राग्नि से दग्ध हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उनके मुख विकराल हो गए थे। वे असुर वर्षा करने वाले बादलों की भांति श्री कृष्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु श्री कृष्ण के सहायकों से अत्यंत पीड़ित होकर उन सब के अंग भंग हो गए और वे खून से रंग जाने के कारण फूले हुए पलाश के समान दिखाई देते थे। विचित्र युद्ध करने वाले वे दानव अपने अस्त्र शस्त्रों के भंग हो जाने से अत्यंत भयभीत हो भाग खड़े हुए। पुनः क्रोध से लाल आंखें करके दानव हयग्रीव वायु के समान वेग से चढ़ाया। उसने 10 व्याम ऊंचे एक वनस्पति को उखाड़ा और उखाड़कर उस वृक्ष को हाथों में लिए हुए बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। काले बादल के समान आकार वाले हयग्रीव ने उस विशाल वृक्ष को शिक्षा के अनुसार कुशलता पूर्वक श्री कृष्ण पर दे मारा। उस वृक्ष के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा बड़े जोर का शब्द सुनाई पड़ा। तब विजय के लिए प्रयत्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक सहस्त्र बाण मारकर उस वृक्ष के बहुतेरे टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी आकृति चित्रलिखित सूर्य के समान जान पड़ती थी। फिर उन्होंने एक बाण से हयग्रीव की छाती छेद डाली। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला वह बाण उसके दोनों स्तनों के बीच में गहरा आघात करता हुआ वेग पूर्वक भीतर घुस गया और हृदय विदीर्ण करके बाहर निकल गया। इस प्रकार अपार तेजस्वी दुर्धर्ष वीर जादव नंदन भगवान देव की पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने लोहित गंग नामक प्रदेश के मध्य भाग में ओदका या अलका के समीप कुरूप नेत्रों वाले महाभयंकर और महाबली पापी हयग्रीव को काल के गाल में डाल दिया। तत्पश्चात 8 लाख दानवों का संहार करके शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरकासुर के प्रमुख योद्धा महान असुर पंचनद को मारकर वे प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे, जो अपनी शोभा से देदीप्यमान सा हो रहा था। वहां असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसका महान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलयकालीन संवर्तक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। उस शंख ध्वनि को सुनकर नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसकी लंबाई 3 नल्व के बराबर थी। वह रत्न और स्वर्ण से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था। उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी। वह रथ स्वर्ण निर्मित तथा हीरक जड़ित विशाल ध्वज से सुशोभित था। उसकी पताका में सोने का डंडा लगा हुआ था। उस रथ का कुबर वैदुर्यमणि का बना हुआ था। उसमें 1000 जो घोड़े जुते हुए थे और वह शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे की जाली द्वारा ढक दिया गया था और वह रथ विचित्र बेल बूटों से सुशोभित था। उत्तम रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका वह स्वर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था। हीरे का बना हुआ वक्षस्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था।
मुक्ता की माला धारण करके वह अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था। मस्तक पर उदीप्त किरीट धारण करके वह सूर्य एवं अग्नि किसी प्रभा से प्रकाशित होता। उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से जगमगा रहे थे। उसके साथ धुएं के समान रंग वाले विशालकाय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य दानव और राक्षस आए थे, वे सब के सब नाना प्रकार के कवच धारण किए हुए थे। कोई ढाल और तलवार लिए हुए थे, तो कोई धनुष बाण और तरकस। किन्हीं के हाथों में शक्ति थी, तो किन्हीं के हाथों में शूल। वे सब भली भांति कवच आदि से सुसज्जित एवं प्रहार करने के लिए उद्धत हो हाथी, घोड़े तथा रथ समूह द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। दैत्य समूह से घिरे हुए काल सदृश नरकासुर ने बजते हुए शंख, भैरी, मृदंग तथा प्रणव आदि सहस्त्रों वाद्यों का मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहाँ कृष्ण थे, उधर ही जाकर गरुड़ को घेर कर खड़े हो गए और सब के सब संगठित होकर युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान को ढक दिया। उन्होंने कई सहस्त्र शक्ति, शूल, गदा, प्रास, तोमर और सायकों का प्रहार करके आकाश को आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले जनार्दन श्री कृष्ण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले शांग नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर उसे खींचा और दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण वर्षा से भयभीत हो असुरों की वह सेना उस महासमर से भाग खड़ी हुई। उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी सेना का व्यूह भंग करके भाग गए। किन्हीं की भुजाएं कट गई थी, किन्हीं के कंठ, मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं के चक्र द्वारा दो टुकड़े हो गए थे और किन्हीं के वक्षस्थल बाणों के आघात से पीड़ित हो रहे थे। कोई हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने वाले योद्धा शक्ति के प्रहार से दो टूक हो गए थे। कोई कोमोद की गदा के आघात से पिस गए थे तथा कितने ही चक्र द्वारा विदीर्ण कर दिए गए थे। इस प्रकार मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों से युक्त वह सारी सेना मथर डाली गई थी। वहां नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दारुण युद्ध हुआ था। यहाँ मैं संक्षेप से जो कुछ बता रहा हूँ वह मेरे मुख से सुनो। देव समूह को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम के साथ युद्ध करने लगा। उसके नेत्र प्रांत क्रोध से लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ के समान काली थी। वीर श्री कृष्ण ने इंद्रधनुष के समान ऊंचा शरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमकता हुआ बाण हाथ में लिया। उन्होंने सम्रांगण में अपने दिव्यास्त्र द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्र का प्रहार किया। व्रज के समान गड़गड़ाहट पैदा करते हुए उस अस्त्र को आते देख महाभाग मधुसूदन केशव ने चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से उसके सारथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वज और घोड़ों सहित उस रथ का संहार कर डाला। इसके बाद मधुसूदन ने एक बाण से उसके कवच को काट गिराया। कवच कट जाने पर उसका शरीर कैंचोल से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने लगा। घोड़ों के मारे जाने तथा कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानव वीर ने एक निर्मल ज्वाला से युक्त लोहो भार से संपन्न और सुदृढ़ शूल हाथ में लिया, जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसने उस शूल को सहसा घुमाकर छोड़ दिया। उस स्वर्ण भूषित शूल को अपनी ओर आता देख अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने एक शूर्पण के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। उस समय उसका भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस नरक के साथ शस्त्रों के संपात एवं महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ। उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात
प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टूक हुआ नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धराशायी हो गया हो। देवेश्वर श्री कृष्ण से टक्कर लेकर वह सूर्य की भांति अस्ताचल को चला गया। चक्र से शरीर के टूक टूक हो जाने पर वह दानव रणभूमि में गिर पड़ा। उस समय वह वज्र के प्रहार से विदीर्ण हुए गेरू के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख मूर्तिमती भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडल ले गोविंद की सेवा में उपस्थित हुई और इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौनों से खेला करता है। देव, ये ही वे दोनों कुंडल हैं, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नरकासुर का वध विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।